Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and I welcome you all to the ProTalent's issue-based learning. If you are preparing for CLAT, AILET or any competitive examinations like you can say civil services also, this issue-based learning will be very important. If you are, you can say developing your concepts, fundamentals, these issues will be developing your fundamentals. So if you are targeting CLAT 2020, CLAT 2021 or to CLAT 2022, such kind of sessions will be very useful. So what we are doing is, in the changed scenario, ये बदलती हुई examination pattern के अंदर, especially for CLAT, this kind of issue-based learning turns out to be very important. We have to understand exactly what is the issue, how it is connected to the current aspects, and what has happened in the past related to this issue. And that's how the current affair questions are coming to you. So let me start to talk about article number 356. I'm sure all of you are aware कि भारत में इमरजेंसी प्रावधान है. भारत में अलग अलग तरीके की इमरजेंसी हम कैसे डिसाइड करते हैं. इमरजेंसी इसलिए कि देश में कोई कारण से इमरजेंसी आई तो किनके पास क्या पावर होंगे और कौन कौन से फंडामेंटल राइट चले जाएंगे. हालांकि हम आज बात नहीं करने वाले कौन से फंडामेंटल राइट्स चले जाएंगे, पर हम बात करने वाले हमारे पास जो 3 इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 प्रावधान है इमरजेंसी के, ठीक है, उनमें से हम एक के बारे में बात करने वाले, विच इज आर्टिकल नंबर 356. मैं आपको साथ साथ में याद भी दिला दूं, आर्टिकल नंबर 352 इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी विच इज जनरली ऑन 3 ग्राउंड्स. या तो एक वॉर हो गई, ठीक है, या दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी ने हम पे अटैक कर दिया, ठीक है, देन वी विल ऑल्सो इशू नेशनल इमरजेंसी. एंड देन देयर इज यू कैन से इमरजेंसी बिकॉज ऑफ आर्म्ड रेबिलियन. हमारे देश के अंदर में से ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने बंदूकें पकड़ ली और रेबेल किया. या तो अंदर के लोग होंगे या बाहर के लोग होंगे, पर एक तरीके से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो हम लगाएंगे आर्टिकल नंबर 352. Then article number 356 is applicable to states when you can say central government understands कि स्टेट की कुछ फंक्शनरीज अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, इनफैक्ट पूरा का पूरा फंक्शनरी अच्छे से नहीं हो रही है, तो उस समय पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं. दैट इज आर्टिकल नंबर 356. एंड देन आर्टिकल नंबर 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट कितनी इमरजेंसी है, टोटल 3 तरीके की इमरजेंसी, उनमें से हम बात करने वाले हैं आज आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट्स रूल. नाउ दिस वाज कनेक्टेड टू यू कैन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट. महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ और वहां पे कोई एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट नहीं बन पाई, तो उस समय पे आर्टिकल नंबर 356 1 of the constitution, following the recommendation of the governor, president imposed president's rule, which is suspension of the state government and imposition of direct rule by the center. This is what we are discussing today. ठीक है, हम ये मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है, हालांकि हमें ये याद रहे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं फटाफट बताइए. और इन सभी स्टेट्स में से 2 स्टेट्स छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन दोनों स्टेट में कभी भी प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा है. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ काफी नए स्टेट्स हैं और वहां पे कभी भी प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा है. सो सवाल ये पैदा होता है दैट व्हाई a particular you can say government, that's a central government, decides, and on what ground that decides this president's rule. So article number 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution. This is very important. Article number 355 ये बोलने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश अलग अलग स्टेट्स में तो बटा हुआ है, but it is known as union of state. So it is a responsibility of the center to ensure that हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अच्छी तरीके से कैरी करे जाए और गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से चले. दिस इज अ ड्यूटी
अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। और इसी की वजह से सेंटर इस पर्टिकुलर चीज को अपने हाथ में ले सकता है। दे से सेंटर सेज दैट देयर इज अ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है। और उसमें क्या फेलियर हुई, पॉसिबली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी बिगड़ गई उस पर्टिकुलर स्टेट में, सो देन देयर इज अ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, वहां पे बहुत बार ऐसा हुआ, ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट स्टेट में कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी की सिचुएशन आन पड़ी जहां पे कोई तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आगे काम नहीं कर पाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब स्टेट का गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो इमरजेंसी लगाई जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कैसे बनती है कि भाई कोई तरीके से सेंटर अपने रूल बनाती है और वो स्टेट को नहीं पसंद आता, स्टेट उसको फॉलो नहीं करती और स्टेट एक तरीके से अपने आप को अलग या इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करती है, उस समय पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है, विच इज रियली राइट, जरूरी है। क्यों, सेंटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बात आपको समझ में आती होगी, टेरिटरी की इंटीग्रिटी कि दैट इज टू बी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कोई तरीके से स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो और स्टेट कोई तरीके से इंडिया से बाहर निकलना चाहता है, सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये करेंगे। दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ, यू कैन से, दिस इमरजेंसी, obviously which covers all the other aspects like law and order issues, or it also covers the constitutional, you can say, problems. So all those issues are covered under this article number 355 and 356, ठीक है। So what are the grounds under which प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड। हमने बात करी आर्टिकल नंबर 356, उसके ऊपर मैं 2 मिनट के मैं आता हूं। पहले मैं आपको समझा दूं आर्टिकल नंबर 365 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 365 सेज दैट व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ or to give effect to any direction from the center. When center gives a direction about a particular international treaty and let's say state fails to do that, and that's very important for our nation, ठीक है, तो सेंटर वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर सेंटर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिटीजनशिप रिलेटेड लॉ लेकर आते हैं और सेंटर और स्टेट बोलता है कि दे आर नॉट एग्रीइंग विथ इट एंड स्टेट इज नॉट गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, then it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen which government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अगर इसको लिटरल सेंस में लगाया जाए, ठीक है, तो भारत में अभी 11 स्टेट्स है जिन्होंने CAA के खिलाफ अपनी बातें रखी है, वहां पे इमरजेंसी की प्रोविजन लगाए जाएंगे, ठीक है। पर मेरा मानना है कि ऐसा इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टूपिड और सिली काम तो सेंटर नहीं करेगी। सेंटर इतना इजीली इस जगह पे ऐसा वाला काम तो नहीं करेंगे, ठीक है। पर जैसे स्टेट ऑफ केरला ने आर्टिकल नंबर 131 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब CAA के खिलाफ अपनी एक पिटीशन जारी करी, वो काम कर सकते हैं। ये वाला काम सेंटर नहीं करेगा, पर सेंटर के पास पावर है, प्रावधान है आर्टिकल नंबर 365 के मुताबिक। और आर्टिकल नंबर 356 के मुताबिक प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम दिस, यू कैन से, इमरजेंसी इफ इज सेटिस्फाइड that a situation has arisen in which government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. ध्यान रखना, president can act either on the report of governor or otherwise too. अगर गवर्नर ने बोल दिया कि भी इमरजेंसी लगा दो तो लगा देंगे, दिस इज हाउ द आइडिया इज। सो महाराष्ट्र में जो हुआ, इट इज व्हाट गवर्नर सेंट अ मैसेज टू द प्रेसिडेंट और उन्होंने लगा दिया, ठीक है। ध्यान रहे, प्रेसिडेंट का ये प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months, ठीक है। जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई उसके 2 महीनों के अंदर इनको उसका अप्रूवल चाहिए। कहां से चाहिए? पार्लियामेंट से। अगर पार्लियामेंट फंक्शनिंग में नहीं होगी तो भी उनको 2 महीने में ये चाहिए, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल नहीं चलेगा। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? इफ अप्रूव्ड
बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखना पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए, और अगर अप्रूवल है तो 6 महीना चलेगा. इट कैन बी एक्सटेंडेड for the maximum period of 3 years with every 6 months approval. So that is possible. 6 मतलब ओवरऑल आप 3 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं. ये रहा आपके सामने, ये कितनी बार अलग अलग स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा के रखे. ये रहे आपके सामने. मैंने बताया आपको तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहां पे ये कभी लगाया नहीं. The restriction was imposed. Earlier there was no restriction. The restriction was imposed in 44th Amendment in 1978. ठीक है. The new rules for the president's rule beyond 1 year was proclamation of national emergency should be in operation in whole of India. So 1 साल से ज़्यादातर अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आपको बताना पड़ेगा that there is a national emergency and election commission must certify that general election to legislative assembly cannot be held. ये 2 conditions 44th amendment में डाल दी गई. सवाल अब ये पैदा होता है that this you can say president's rule in state, is it absolute? As in अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई there is president's rule और state emergency, can it be challenged in the court? कहाँ चैलेंज करेंगे? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है. कैन इट बी चैलेंज? द आंसर टू दैट इज यस. ठीक है. इन एसआर बोम्बई केस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट. इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जब कोई एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर पास किया या लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया तो वो लॉ या ऑर्डर एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं, भारत में जो रूल ऑफ लॉ चलता है उसके मुताबिक है कि नहीं. सो जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट ने सोच समझ के अपना पावर एक्सरसाइज किया कि नहीं. सो प्रेसिडेंट शुड एक्सरसाइज द पावर टू डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर only after his proclamation is approved by the both houses of the parliament. अगर प्रेसिडेंट साहब ने डिक्लेयर कर दिया दैट दिस पर्टिकुलर स्टेट में हम इमरजेंसी लगाते हैं, स्टेट इमरजेंसी, तो अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट उस चीज को अप्रूव करे तभी स्टेट लेजिस्लेचर को ये डिसॉल्व कर सकते हैं. टिल देन कोर्ट सेड द प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड लेजिस्लेटिव असेंबली and dissolution of legislative assembly is not a matter of course. It should be resorted to only under special circumstances and the rarest of rare cases. बहुत कम सिचुएशन में इसको किया जाना चाहिए, ऐसा एसआर बोम्बई केस के अंदर बताया गया था 1994 में. सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आर्टिकल नंबर 356 and 365 all about. So if I repeat everything for you, president's rule is generally imposed under following circumstances. Number 1, article number 355, president's rule can be imposed where union may take steps to protect every state against external aggression and internal disturbance. This is a kind of foundation on which this president rule is dependent on. और फिर उसी के बेसिस के ऊपर आर्टिकल में 356 लगाया गया. It mentions that president on receipt of the report from the governor of the state or otherwise, ध्यान से सुनिएगा, it is not just governor of the state but otherwise, and president is satisfied that a situation has arisen in which government of state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, then president's rule can be imposed. Another article, that is article number 365, जिसके बारे में बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है. So therefore I am just putting it in front of you. If any state fails to comply with the provision of the constitution, then president's rule may be imposed. ठीक है. ध्यान रहे, this is not you can say absolute right. एसआर बोम्बई केस के अंदर सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन के मुताबिक, ठीक है, ये भी बताया गया that there should be you can say reduction or prevention to the any misuse of article number 356, and thereby you can say there has to be proper reason. So president's rule should be, you can say, have reason. And why state cannot be run as per the provision of the constitution? If it is practicable, center should issue a warning to the state government before they resort to article number 356
presidential proclamation should not be used to serve political purposes। ऐसा बहुत बार होता है और भारत में तो बहुत बार प्रेसिडेंट रूल इसीलिए लगाया गया एंड प्रेसिडेंट भी जो महाराष्ट्र में हुआ दैट वाज प्रिसाइजली दिस पॉलिटिकल पर्पस के लिए हुआ था एंड प्रेसिडेंट बी एम्पावर्ड टू डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट का अप्रूवल इसमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो आर्टिकल में 356 पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको इश्यू बेस्ड लर्निंग अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, protalentdigital.com पे जाइए। हमने वहाँ पे अच्छी तरीके से आपके लिए ये पूरा कंटेंट आपके लिए रखा है, वहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ProTalent के कोर्सेज को लेना भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।